उसके पीछे एक ही स्ट्रेटजी है जी, ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे लोगों को प्रलोभन देके, डरा धमका के, प्रताड़ित करके, दबाव बनाकर अपने विचारधारा के लोगों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना जाए। ये सरासर लोकतंत्र का मजाक है, लोगों के द्वारा दिए गए मत का भी मजाक है। मैं सरेआम कह रहा हूं कि ये सरकार, जो इनके मुखिया हैं, जो केंद्र में इनकी सरकार, जो पार्टी के जो मुखिया हैं, वो संविधान की कॉपी लेके सब जगह घूमते हैं। मजाक उड़ाने के लिए घूमते हैं क्या? इससे बड़ा संविधान के साथ और क्या मजाक हो सकता है कि लोगों ने मताधिकार से अपने प्रतिनिधि चुन लिए। अब उन चुने हुए प्रतिनिधि के साथ साथ जनता और प्रशासन असमंजस में है कि काम किससे करवाएं, क्योंकि साथ ही साथ इन्होंने परिणामों के बाद 6 जून को एक और नोटिफिकेशन ये निकालते हैं कि पुराने प्रधान भी एक्टिव रहेंगे। ये अपने आप में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेहुदा मजाक उड़ाया गया है और मेरा प्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर यह आरोप है और सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को वापस ले और नए चुने हुए प्रतिनिधियों को शक्तियां प्रदान करें, अन्यथा मुझे माननीय उच्च न्यायालय में जाकर अपने लोगों की आवाज उठानी पड़ेगी। पंचायती राज एक्ट को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत सन 1992 में इसको पारित किया गया और 24 अप्रैल सन 1993 से इसको लागू किया गया। तब से पंचायती राज जो है वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर पूरे देश में कार्यरत कर रही है। परंतु वर्तमान हिमाचल सरकार की कार्यशैली को अगर देखें तो संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का और संवैधानिक प्रावधानों का किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता रहा है, वो हाल ही में हुए हिमाचल में पंचायती राज चुनावों से साफ झलकता है। ये सरकार कहीं ना कहीं चुनावों से भाग रही थी, चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, जो परिणामों में स्पष्ट हो गया। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इन्होंने साथ ही साथ, इनको इस बात का अंदेशा था कि इस तरह की परिणाम आ सकते हैं, तो इन्होंने गुपचुप तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक अमेंडमेंट की और पांगी, जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, कुल्लू के 4 पंचायतें और केलोंग सब डिवीजन लाहौल स्पीति का, वहां पर इन्होंने कुछ ऐसा खुरापात करते हुए एक 6 जून 2026 को एक नोटिफिकेशन निकालते हैं चुनाव परिणाम के बाद कि जो पूर्व के प्रधान और पूर्व के बीडीसी और पूर्व के जिला परिषद रहे हैं वो 18 अक्टूबर 2026 तक कार्य करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर इस देश में एक झंडा, एक विधान, एक प्रधान के नियम को मानती आई है और करती आई है। परंतु ये देखिए कितना भद्दा मजाक, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार जो मतदान लोगों ने किया है, लोगों ने नए प्रधान चुने हैं, लोगों ने नए उप प्रधान चुने हैं, नए बीडीसी मेंबर चुने हैं, नए जिला परिषद चुने हैं। और ऐसी परिस्थिति में इन जिन स्थानों के मैंने नाम लिए हैं, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ का प्रशासन और साथ ही साथ लोग भी असमंजस में हैं, आखिर जाएं तो कहां जाएं। तो मेरा इस प्रेस के माध्यम से सरकार से ये आह्वान है, सरकार को ये मेरा चेतावनी भी समझ लें कि जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को निरस्त करें और जो नए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, वार्ड मेंबर और जिला परिषद, उन्हें शक्तियां प्रदान करें ताकि लोगों के जनहित के काम जो है वो जल्द से जल्द सुचारू तरीके से शुरू हो। अन्यथा संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन के आरोप में मुझे माननीय हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर जहां भी मुझे खड़ा होना पड़ेगा मैं वहां खड़ा हूंगा।